जनों, आज मैं पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, चाहे वो कोई छात्र हो, किसी कक्षा के छात्र हो, चाहे वो कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हो, किसी प्रकार की भी पढ़ाई के लिए क्या टेक्निक होना चाहिए, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में हायर सेकेंडरी में एक बार गोल्ड मेडल दिलाया एक छात्र को मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान, और कम से कम 15-20 छात्र होंगे जो टॉप 10 में अपने सेवा काल में टॉप 10 में आए होंगे। और साथ ही साथ परिवार में और अन्य जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जो तैयारी कराने का जो प्रयास किया, उसमें भी हजारों छात्रों को नौकरी का अवसर मिला। अतः मैं बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम पढ़ने के लिए चाहिए कि ब्लूप्रिंट को पहले देखे छात्र। ब्लूप्रिंट अर्थात पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है, प्रथम काम। इसके बाद उसमें देखने के बाद देखे भाई चीज में कि प्रश्न पत्र जो कैसे आते हैं, पुराने प्रश्न पत्रों को निकालें और इसके बाद देखें कि वो किस प्रकार पूछे जाते हैं, बहुत जरूरी है, कोई भी परीक्षा क्यों ना। और इसके करने के बाद दोनों देख लिया, इसके बाद टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी पड़ता है। टाइम टेबल के लिए प्राय जो समय अनुकूल होता है, मैंने अपना अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ, शाम 7 से 11, सायंकाल 7 बजे से 11, 4 घंटे का टाइम टेबल। प्रातः काल सोना भी बहुत जरूरी है, कम से कम 6 घंटा, इसलिए प्रातः काल 5 से 8, 7 घंटे बहुत होते हैं। इन 7 घंटों को उपयोग याद रखें कि जिस चीज को हमें मनन करने की आवश्यकता होती है उसको सुबह के लिए रखें, और जिन चीजों को केवल समझना है, जैसे गणित है और अन्य चीज कोई समझने की है, वो शाम के 7 से 11, ये अनुकूल समय ऐसी चीजों के लिए होता है। अब हमने निकाल लिया। अब इसके बाद दूसरा बिंदु में हमें तो पहला टाइम टेबल होता है, बिंदु के अनुसार हम बांट ले। तो पहला तो वही हुआ भाई कि आपने किस प्रकार से अपने को पहला टाइम टेबल आपने बना लिया। टाइम टेबल बना करके आपने फिर ब्लूप्रिंट के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र भी आपने देख लिया। फिर इसके बाद आप दूसरे पॉइंट में आते हैं, पढ़ने के साथ टेक्निक और समझना, ये 2 चीजों पर विशेष फोकस करें। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, टेक्निक का मतलब ये होता नहीं ऐसे हाथ मुड़ के पढ़ने से। कई बोलते मैंने 10 घंटा पढ़ता हूँ, कोई जरूरत नहीं 10 घंटे पढ़ने, नहीं तो ऐसे स्थिति हो गई। अब समझिए, एक दिन मेरा एक दोस्त डॉक्टर था, कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ। तो एक डॉक्टर तुरंत उसके घर में गाय पाले थे वो डॉक्टर, उसका लड़का 5वीं क्लास में था और रोज सेवा करता था गाय का। और डॉक्टर ने मेरे को बताया, बोले सर आप ये बताइए कि मेरा लड़का सुबह रोज 5 बजे 2 घंटा रोज को गाय के 10 पैर, गाय के 4 पैर, गाय के 2 सींग, गाय के 1 पूंछ, ऐसी उसी को रटता रहता। मैंने उनसे कहा तुम थोड़ा सा सुबह बिल्कुल हल्के से उसको 2 चाटा जमा देना, और फिर इसके बाद बोलना तुम देख अच्छे से गाय देख लो अच्छे से कितने गाय, रोज के दांत देखो क्या खाती है, रोज खिलाते हो, कितने पैर, एक बार देख लो। और जब उसको बताया उसने ऐसा करके, मैंने कहा उसको, तो उन्होंने ऐसे किया, तो उसने पूरा 10 वाक्य की जगह में 20 वाक्य तुरंत तैयार हो गए। तो ये टेक्निक कहलाती है कि भाई हम किस ढंग से पढ़ें ताकि हमारे अंतःपटल में बनी रहे वो बात, वो उसको कहते हैं टेक्निक से पढ़ना। किस ढंग से हमें तरीका से पढ़ना, हर कोई जानते हैं तरीके, और उनको नए तरीकों को अपनाएं, विवेकशीलता का परिचय दें, और फिर समझें, उस बात को समझ कर पढ़ें। आंख मूंद के केवल पढ़ते रहें से कुछ नहीं होता, ये विशेष है। और इसके बाद इनको बताने के बाद समय का सदुपयोग, समय कहते हैं बहुत कीमती है। महाभारत में भी कह रहा कि मैं समय हूं। समय कहते हैं कभी इंतजार किसी का नहीं करता, समय आता है जाता है, इसका समय का सदुपयोग पूरा होना। एक समय, अगर एक समय को हम उपयोग में लाएं तो फिर क्या पूछना। समय का जब करेंगे समय तो उसका मतलब लगन लगाएं। उस समय कहते हैं काक चेष्टो बको ध्यान स्वल्प निद्रा अल्पहारी और विद्यार्थी पंक्ति लक्षण। अगर मतलब
ऐसा हम करें, टेक्निक से पढ़ें, समय का प्रयोग दें, बगुला जैसा ध्यान लगाए। लेश मात्र भी थोड़ा सा मतलब है ना कहती कि जब भोजन करें शाम के समय थोड़ा अगर हम 4 रोटियां खाते तो 3 खाएं, ताकि निद्रा का शिकार ना हो, आलस में ना आए। और इस प्रकार अगर हम पूरा टेक्निक से पढ़ें तो फिर देखिए आप अपनी उन्नति। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समझ के पढ़ें, नहीं आती कोई चीज में तो अपने से विवेक का सहारा लें, गाइडेंस लें। और मैं चाहूंगा कि जैसे आपने तो सुने होंगे कि जिसके पास परिश्रम एवं लगन है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूं अंत तो गत्ता कि सफलता उसी को मिलती है। सफलता कब मिलेगी? आप सबका ध्यान दिया, और सफलता में आप समझ रहे हैं 4 अक्षर है, स, फ, ल और ता। सा का मतलब समय का पूरा उपयोग करे, समय आपके पास जितना उसका पूरा उपयोग करे। और इसके बाद समय का जब भी उपयोग करेंगे, अगला फा है कि मैंने फल की आकांक्षा ली हो कि मुझे इसको प्राप्त करना ही है, तब आप ध्यान देंगे। और फिर तीसरा लात है, तो लगन, पूरी लगन लगा दे, झोंक दे अपनी पूरी लगन। और लगन जब लग गई तो लगन के साथ साथ आखिरी बड़ा ताकत पूरी झोंक दो, पूरी ताकत लगा दो, समय का उपयोग करते हुए पूरी, और फल की आकांक्षा को लिए हुए लगन लगाते हुए पूरी शक्ति ताकत झोंक दो, फिर सफलता आपके कदम चूमेगी, चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। अतः मैं ये कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों का विशेष अध्ययन करें और विशेष ध्यान दें, और बड़े उससे सोच समझ करके पढ़ें। बस यही।